YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वंस अगेन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो आप मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएँ आपको उनका अपडेट मिलता रहे। और जैसे कि टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किन बातों के बारे में बात करने वाली हूँ, मतलब किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे लगता है 99% लोगों के साथ होता है, बट लोग ना थोड़ा डरते हैं किसी के साथ इसको शेयर करने में, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगला बिलीव ना करे। तो इस बात से जो लोग हैं ना वो थोड़ा झिझक जाते हैं। बट आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ तो एक रियल बेस्ड स्टोरी है। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके नानू जी की। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मैं कोई नेगेटिव चीज़ों का दावा नहीं कर रही या कुछ नहीं, बट जैसे कि मैं जम्मू से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, तो जो हमारे विलेज वाली साइड मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें होती हैं अगर हम बे टाइम पे बाहर निकलें, जैसे रात के 1-2 बजे। जैसे सिटी में रात को 2-2:30 बजे निकलना नॉर्मल है, बट विलेज वाली साइड में नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि नहीं बाहर नहीं जाना ऐसे वैसे ना, या दोपहर के टाइम नदी के पास नहीं जाना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि जो हिमाचल के लोग हैं और जो जम्मू के विलेज वाले साइड के एरिया के लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे। सो विदाउट वीडियो को मैं लंबा करते हुए अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। सो इस वीडियो में जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके नाना जी अपनी स्टोरी की बात बता रहे थे उनको, उन्होंने जैसे कि बताया हुआ है मुझे, मतलब और काजल को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को। तो वो कहते हैं ये बात तब की है, कश्मीरी जी कहते हैं जो मेरी फ्रेंड के नाना जी हैं, कि जब वो जवान थे, जब उनकी शादी को नया 1-2 साल ही हुआ था और उनके बच्चे नहीं थे अभी। एंड वो कहते हैं कि उस टाइम पे जब हिमाचल में लोगों के जो घर थे वो बहुत ही डिस्टेंस पे होते थे और पहाड़ियों में घर होते थे। अब तो जैसे रेनोवेशन हो गई है लोगों के घर की, जैसे डेवलप हो गया है ना, तो अभी तो बहुत सारे घर बन जाते हैं, बट पहले ऐसे नहीं था। पुराने टाइम पे बहुत ही लाइट जो घर होते थे विलेजेस में, मतलब बहुत किलोमीटर का फासला लगा के, कि पड़ोस में भी ऐसे नहीं था कि पड़ोस में साथ में ही घर है, उसमें भी डिस्टेंस होता था। एंड वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि तब तो गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं चलती थी, मोटर गड्ढे ही चलते थे और वो पैदल ही चलना अपना प्रेफर करते थे। और जो पुराने टाइम के लोग थे वो बहुत हेल्दी थे, तो वो बहुत फास्ट चल भी लेते थे और थकते भी नहीं थे लंबा चल के भी ना। एंड वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, रात के 11:30 का टाइम था। वो और उनके 3 और दोस्त, मतलब ये 4 जने आ रहे थे ये कहीं से, मतलब अपना ड्रिंक वगैरह करके, मतलब चिकन वगैरह खा के, तो ये अपने घरों को वापस लौट रहे थे। तो इसके दादाजी बोलते हैं कि जब जो इसके दादाजी के जो 3 फ्रेंड थे इनके साथ, उनके घर सबसे पहले आ जाते थे। और जो दादाजी का इसके नाना जी का घर था वो था नदियाँ क्रॉस करके, मतलब पहले हिमाचल वाली साइड में तो अभी भी आपको पता ही कितनी नदियाँ हैं, तो पहले तो ज़्यादा नदियाँ वगैरह होती थी। और नदी के साइड में आपको पता है कि पहले लोग शमशान घाट में नहीं ज़्यादा संस्कार वगैरह करते थे, नदियों के साइड में ही कर देते होते थे, ठीक है। तो नदी से क्रॉस करना भी एक टास्क से कम नहीं था उनके लिए, बट जैसे कि वो अंदर से अगर डरे भी होते थे तो वो शो नहीं करते थे पुराने टाइम के लोग कि हम डरे हुए हैं। देन उसके नाना जी कहते हैं कि तीनों फ्रेंड्स के धीरे धीरे घर आ गए और वो सभी अपने घरों को चले गए। तो मेरा घर जो था, मतलब कश्मीरी जी का, उसके नाना जी कहते हैं कि जो मेरा घर था वो था सबसे लास्ट में, नदी क्रॉस करके। तो उसके नाना जी कहते हैं कि मैं पहले बहुत डरा हुआ था कि अभी तो मैं अकेला रह गया हूँ और मुझे नदी क्रॉस करके घर पे जाना है, और इस टाइम 11:30 बजे रात के सेफ़ टाइम नहीं है। और फिर भी वो नदी क्रॉस करके उन्होंने हिम्मत जुटाई और नदी क्रॉस करने के लिए निकल गए। और इसमें ये भी है कि उसके नाना जी घर खाली हाथ नहीं जा रहे थे, उसके नाना जी के हाथ में चिकन था, मतलब जो रॉ चिकन होता है वो घर पे लेके जा रहे थे कि हम कल बना लेंगे, खा लेंगे। जैसे होता है ना, पहले के लोग जो है खाने पीने के बहुत शौकीन थे, तो वो यही चिकन वगैरह ही खाते थे ज़्यादातर, मतलब कई लोग, नॉट एवरीवन।
तो वो कहते हैं मैं चिकन लेके जा रहा था और कहते सडनली मुझे पीछे से ऐसे लगा कि समवन इज़ फॉलोइंग मी। और वो कहते मैं बहुत डर गया। मतलब अगर मैं हिमाचली भाषा में बोलूँ तो वो कहते मुझे बड़ा डर लगे गया। तो उसके बाद बट वो डर तो बहुत गए थे, बट उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधा अपना क्रॉस करते गए और चलते गए। अभी नदी आने में टाइम था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो चलते गए, अचानक से उनको बहुत ज़ोर से पीछे से आवाज़ आई और उनका दिल जो है वो बहुत ज़ोर से दहक गया। बट वो फिर भी कहते हैं कि मैं डरा नहीं। तो मेरे को पता था कि ये छल है, जैसे हिमाचल के लोगों को पता होता है कि छल वगैरह क्या होते हैं, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे पता लग गया था कि ये छल है, इसीलिए मैं जो है सीधा चलता गया। कहते सडनली मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए, तो मैं आगे चल नहीं पा रहा था। तो हिमाचली में बोलूँ तो मुझे लग गया किसी ने मेरे पैर पकड़ी ले तो मैं आगे चले नहीं पा दा। ठीक है, तो उनको ऐसे लगा। तो वो कहते हैं अचानक से एक जो ब्लैक शेडो है, मतलब वो ना लेडी टाइप में थी ना वो मेल टाइप में थी, वो जस्ट एक तो अंधेरा था तो वो अच्छे से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसी है क्या है, बट वो फीमेल टाइप में ही लग रही थी। बट उसकी जो बॉडी थी वो मेल टाइप में भी थी और फीमेल टाइप में भी थी। कहते तो वो अचानक से जो मेरे पीछे था वो मेरे आगे आ गया। कहते मैंने उसको देखा और उसने मुझे बोला रुकिया, कुथा जाना तुम, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो उसके नाना जी कहते कि उसके नाना जी को तो पता था कि दिस इज़ नॉट अ गुड, ये कुछ नेगेटिव चीज़ है कुछ, बट उन्होंने ऐसे प्रिटेंडिंग किया कि हाँ, उसके नाना जी ने जैसे वो हिम्मत वाले होते हैं पुराने वाले लोग ना, तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या करना है मेरे साथ, है ना, कि क्या गला दी तुम, कि तुम क्या कह रही हो, क्यों बोल रही हो मुझे रुकने के लिए ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो नहीं रुके, वो चलते गए। वो फिर से जो नेगेटिव चीज़ थी वो फिर से उनके आगे आ गई और वो कहती मैं तुझे गला दी ना, ठहरी इत्थे रुकिया, तू मेरी गल क्यों नहीं मनदा, है ना, तो कि सुनौंदी नहीं मेरी आक, कि मतलब मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि रुक जा तू रुक क्यों नहीं रहा है, कब से मैं तुझे आवाज़ें लगा रही हूँ। तो उसके नाना जी बोलते हैं क्यों, मैं क्यों रुकूँ। तो वो कहती है कि तू जो जाना चली आ, बट जो तेरे हत्था च चिकन है वो मुझे दैया, मतलब कि जो तेरे हाथ में ये चिकन है तो मुझे दे जा, तू चला जा। बट उसके नाना जी देने को तो वो चिकन दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो चिकन दे देते तो वो सिर्फ चिकन नहीं लेके जाती, वो उनको भी अपने साथ लेके जाती। दैट्स वाई उसके नाना जी ने जो है डिनाई कर दिया कि मैं तुम्हें चिकन नहीं दूंगा, कि तुम चली जाओ यहाँ से ना। तो बहुत ऐसी बहस बटाई हुई उनकी। बट वो कहते हैं, उसके नाना जी कहते हैं कि वो मेरे पीछे से हट ही नहीं रही थी, वो मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली चली जा रही थी और पूरे रास्ते वो कभी मेरे को आगे रास्ता ब्लर कर देती थी मेरे आगे, या कभी लकड़ें जो होती हैं, जो बालन होता है जिसको बोलते हैं, जो लोग चूल्ही में जलाते हैं, वो फायर्ड वाला नहीं, जो रॉ बॉल, मतलब जो सूखी लकड़ियों वाला बालन होता है, वो रख देती थी कि मैं इसे रास्ता ना क्रॉस कर पाऊँ। कहते हैं नदी में भी कि अगर मैं जब नदी क्रॉस करने लगा तब भी मुझे बहुत, मतलब उसने हर्डल्स आगे जो मुझे फेस करने पड़े आगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। कहते कि वो बहुत एक तो गंदी सी शक्ल की थी। कहते अचानक आके वो मेरे दोबारा आगे आके लेट गई और वो मुझे कहती कि मैं इत्थों नहीं जाना जब तक तुम ये खाने वास्ते नहीं देगा, मतलब जब तक तू मुझे खाने के लिए नहीं देगा मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं और तेरे को जाने भी नहीं दूँगी। तो उसके नाना जी कहते हैं कि मैंने तुझे देना ही नहीं है, तू क्यों मेरे मगर तेरी क्यों बार बार गलांदी मुझे। तो वो कहते हैं कि तू मुझे क्यों बार बार बोल रही है जब मैंने तुझे देना ही नहीं है, मैं तुझे पूरे रास्ते में बोलते आया हूँ। तो वो कहते हैं वो जो नेगेटिव चीज़ थी उसके पैर भी उल्टे थे एंड वो लेटी हुई थी आगे और वो बहुत डरावनी थी, बहुत ज़्यादा। देन वो कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि वो, मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद पीछे हट जाएगी। कहते उसके बाद सिर्फ वो खाने के लिए चिकन नहीं मांग रही थी, उसने उसके नाना जी को ये भी बोला कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता कि हम दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। मतलब अब इंटीमेट का मतलब तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है।
तो उनके नाना जी कहते कि वो मुझे कह रही थी कि हम दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है, छाछवीला लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर था, क्योंकि वो उस टाइम में सुंदर होंगे ना, लंबे चौड़े जैसे भी, और उनकी नई नई शादी हुई थी। तो उसके नाना जी कहते कि तू मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी शादी हो चुकी है, कि मैंने नहीं तेरे साथ कुछ करना ऐसे वैसे ना। तो वो कहते वो मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करेगी बट मैं नहीं आया। कहते उसके नाना जी कहते मैंने कैसे ना तैसे करके अपनी स्पीड फास्ट करी और मैं घर की तरफ और भागा। जब मैंने देखा कि मेरा घर पास आ रहा है तो मैं थोड़ा शांत हो गया कि अब तो चलो ये नहीं आएगी ना, कि मैंने नदी भी क्रॉस कर ली, अब ये पीछे ही रह जाएगी। बट वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर के बाहर तक आ गई। कहते हैं मैं बहुत डर गया, मैंने सोचा अगर ये मेरे घर के बाहर तक आ गई, मेरे घर के अंदर तक ना जाए। और वो कहते हैं कि जब मैं घर के अंदर एंटर हुआ, मैंने पहले सोचा कि जो मेरे हाथ में चिकन का पॉलीथीन है मैं वो बाहर ही फेंक देता हूँ कि बला छुड़ाता हूँ। बट वो कहते हैं कि अचानक से ना जो उनकी वाइफ़ है नानी जी, मतलब कश्मीरी जी की वाइफ, जो मेरी फ्रेंड की नानी लगी, तो वो कहते हैं वो आई, कहती क्या हुआ तुम्हानू, कि बड़ी भारी देर करी थी, कि क्या हो गया आपको, बड़ी लेट कर दिया आपने, मैं कब से वेट कर रही हूँ। और उसके नाना जी कहते हैं कि जो मेरी वाइफ़ है, मतलब वो मेरा वेट कर रही थी खाने के लिए कि हम खाना खाएंगे, क्योंकि पहले टाइम में जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ ही खाना, उनको होता था कि पहले हस्बैंड खाएगा देन हम खाएंगे। तो वो कहते हैं कि उनकी जो चूल्ही है, चूल्ही बल रही थी, तो उनको पता है कि जो चूल्ही होती है, जो पिंड वाले हैं, कि जहाँ पे हम लकड़ियाँ जला के खाना बनाते हैं, तो वो कहते हैं चूल्ही जल रही थी। अचानक से उसके नाना जी ने क्या किया, वो भागे भागे गए, उन्होंने चूल्ही से बलती हुई जो अग्नि होती है, लकड़ होती है, वो ली और वो जो नेगेटिव पावर थी उसके ऊपर फेंक दी। और वो कहते हैं वो इतना डर गई, मतलब जो उन्होंने अपने देवताओं का नाम लिया और वो अग्नि की लकड़ी उसके ऊपर फेंक दी। कहते वो फिर वो उल्टे पैर जैसे कहते हैं ना जिसको भागना, कहते वो वैसे भाग गई। कहते फिर मतलब वो ऐसे भागी कि वो दिखी नहीं, कि जितनी पीछे पीछे वो आ रही थी, और वो 1 सेकंड नहीं लगाया उसने भागने में। और उसके नाना जी कहते हैं कि हमारे टाइम में, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि अग्नि में बहुत पावर होती है, अग्नि हम सब पूजते हैं, है ना, तो अग्नि को ही साक्षी मान के जैसे लोग फेरे लेते हैं, तो उन्होंने अग्नि को ही अपने देवताओं का नाम लेके उन्होंने अग्नि को पकड़ा और जो भी बोला कि जो भी ये गंदी नेगेटिविटी है मुझे को दूर ही होवे, तो उन्होंने फेंक दिया, है ना। तो मतलब उन्होंने अपने जो भी पॉजिटिव जो उनके मंत्र होते हैं वगैरह, मतलब जो भी वो जिस चीज़ को भी जिनको भी वो मानते, उन्होंने उनका नाम लिया और उसके ऊपर फेंक दिया और वो भाग गई। कहते उस टाइम के बाद से मैं कभी भी कच्चा चिकन लेके नहीं आया, क्योंकि लास्ट में स्टोरी का यही रीज़न था कि एक तो उनके पास रॉ चिकन था और सेकंड चीज़ कि वो एक अभी अभी उनकी शादी हुई थी, वो बहुत सुंदर भी थे और वो जो नेगेटिव पावर थी वो उनसे अट्रैक्ट हो गई थी और चिकन की ओर अट्रैक्ट हुई थी पहले, तो बाद में उसके नाना जी की तरफ भी अट्रैक्ट हो गई। सो उसके नाना जी कहते हैं उसके बाद मैंने कभी भी जो है मैंने लेट नाइट जो है ट्रैवल नहीं किया, पैदल भी नहीं गया, और मतलब पैदल गया बट उस टाइम पे नहीं गया। और मैंने अपने आप को हमेशा, अगर मैं जाता भी हूँ, मुझे बाय चांस कभी जाना भी पड़ता है, तो मैं अपने साथ कोई रक्षा कवच या कोई भगवान जी की मूर्ति या कुछ छोटा सा लॉकेट साथ में लेके जाता हूँ, सो दैट कि सब ठीक रहे। उसके बाद कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, क्योंकि अगले दिन ही जाके उन्होंने अपनी झाड़ा करवा लिया था और सब कुछ जो है वो सॉर्टेड हो गया था। एंड तो हिमाचल वाली साइड तो ये छल वगैरह, जम्मू वाली साइड तो ये छल वगैरह बहुत ही नॉर्मल है, जो लेट नाइट होते हैं रात को 1:30-2 बजे, और या फिर होते हैं दोपहर को पानी के पास जाने से या रात को पानी के पास जाने से, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही रियल बेस्ड स्टोरी है तो आपको मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन कर दूँगी, आप मुझे लिख के भेज सकते हो अपनी स्टोरी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर आपकी जो स्टोरी है वो अपनी तरफ से अच्छे से ट्राई करूँगी कि लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। सो आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज़ अभी मेरा स्टार्टअप ही है और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से आगे स्टार्टअप करके जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ
और विदाउट योर सपोर्ट, है ना, ये सब कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय माता दी, और सेफ रहीं, सुरक्षित रहें।